प्रिय छात्रों, तो आज हम आप लोगों को जो है माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा के अंतर्गत आप लोगों को मैं लेकर के चल रहा हूँ पद्यांश में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले क्या लिखा करते हैं व्याख्या करने में, संकेत। क्या लिखते हैं? संकेत लिखते हैं। और जब हम संकेत लिखते हैं तो उसमें लिखेंगे चाहे नहीं मैं सुर वाला के ... वीर अनेक। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे भारतीय पद्य साहित्याकांक्ष में अपनी स्वर्णमयी आभा को बिखेरने वाले प्रतिभा के प्रदीप पांडित पारावार मेरु श्रृंग संग कविकुल कानन दिवाकर माँ सरस्वती के वरद पुत्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से यह पद्यांश अवतरित किया हुआ है। फिर आप जो है बताएंगे कि जो है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी एक ऐसे प्रमुख कवि हैं जिन्होंने अपने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में 4 चांद लगा दिए हैं। इन्होंने अपनी भाषा के आधार पर ऐसी ऐसी कल्पनाओं का व्याख्यान किया हुआ है जिसे लोग सुनकर के अपने आप ही उत्सुक होकर के उस मारे फूले नहीं समाते हैं। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि पुष्प की अभिलाषा गीत से पुष्प के माध्यम से मातृभूमि पर बलिदान होने वाले ऐसे उन वीरों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। फिर आप लिखेंगे व्याख्या। तो कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाल जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं बाग पर हिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है। इस पद में पुष्प अपनी यह अभिलाषा व्यक्त करता है
कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवांगना के आभूषणों में स्थान ग्रहण करूं। चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए मुझे भेंट करे। चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। और मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं किसी जो है राजा महाराजाओं के शवों को सुशोभित करने और देवताओं के मस्तक पर चढ़ने की तनिक भी अभिलाषा मेरी नहीं है। और कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, कि हे बन के माली, मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि तुम मुझे तोड़ करके उस पथ पर डाल देना जिस मार्ग में से होकर के मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों वीर सैनिक अपना सिर चढ़ाने जाते हैं। और कहते हैं जिस पर जावे वीर अनेक। मैं तो यही चाहता हूँ और कभी कल्पना करता हुआ कह रहा है कि यहाँ पर कवि पुष्प की हार्दिक इच्छाओं को बता रहा है और कहता है कि पुष्प कहता है कि उनके चरण स्पर्श करके ही मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इस प्रकार पुष्प अपनी श्रद्धा और प्रेम देशभक्तों के लिए प्रकट करता है। जैसे कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है कि क्या पता कि कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कि कब मौत का पैगाम आ जाए और कब जिंदगी की सुबह और कब शाम आ जाए। और हम भी इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी कभी वतन के काम आ जाए। इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से मैंने ये पद्यांश की व्याख्या आप लोगों को बताई। और इसी में माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा आप जवानी शीर्षक से देखेंगे तो कहते हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, चल रही है सांस और फिर तू ठहर जाए। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। वही आप संकेत कि प्राण अंतर में लिए डॉट 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 करके उठ रही जवानी। फिर आप संदर्भ में
कि भारतीय पद साहित्याकांक्ष में अपनी स्वर्णमयी आभा को बिखेरने वाले प्रतिभा के प्रदीप पांडित पारावार मेरु सिंह कवि कुलकानन दिवाकर माँ सरस्वती के वरद पुत्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जवानी शीर्षक नामक पाठ से यह पद्यांश अवतरित किया हुआ है। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। इस प्रसंग में माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा जवानी कविता से लिया गया है। यहाँ यौवन को सक्रिय होने का उद्बोधन दिया गया है और कहते हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, अरे कहते हे मदमस्त जवानी, तुझमें अपार शक्ति है। तुझमें क्या है? अपार शक्ति है। कौन कहता है कि तू विधवा हुई खुआज पानी? तू अपने गले में क्या कहते हैं, तुझमें, तुझसे ऐसा कौन कहता है कि तू आज अपना गौरव खो करके विधवा हो गई है? कौन तुझसे कह रहा है कि तूने अपना गौरव खो दिया है और आज गौरव खो जाने पर आज तू विधवा सी हो गई है? समय की घड़ियां चल रही हैं और आकाश के तारे चल रहे हैं, सभी नदियां चल रही हैं। विधवा हुई आज पानी चल रही, घड़ियां चल रही, नभ के सितारे चल रही, नदियां, सभी नदियां चल रही, तथा प्यारे प्यारे बर्फ के टुकड़े भी सचल हो रहे हैं। तेरी श्वास भी निरंतर चल रही है, फिर तेरा गति त्याग कर ठहर जाना कहाँ तक उचित है? तू रुक क्यों गई? तू सोच क्यों रही है? और कहते हैं पहन ले नरमुंड माला। क्या पहन ले? पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, अब भूम सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। तू वह कार्य कर जिसका प्रभाव शताब्दियों तक प्रेरणा दे। तू अपने गले में नरमुन्नों की माला पहन ले। तू अपने गले में किसकी माला पहन ले? नरमुन्नों की माला पहन ले। क्योंकि अरे हे पागल जवानी, तू अपने मन में ऐसा कौन सा विचार कर रही है? क्या सोच रही है? अरे तू उठ, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। अरे तू उठ जा और अपने सिर को सुमेरु पर्वत के समान, अरे तू उठ जा और अपने सिर को सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ निश्चय कर ले, स्थिर कर ले। अरे जवानी, प्राण तेरे साथ हैं, उठ रही जवानी। तू उठ और अपनी पृथ्वी को समान धानी रंग का वेश धारण कर ले। तू क्या सोच रही है? फिर इसके बाद आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर नंबर 1, जवानी को अपनी शक्ति के द्वारा, जवानी को अपनी शक्ति के द्वारा कार्यशील होने की प्रेरणा दी गई है। क्या दी गई है? कार्यशील होने की प्रेरणा दी गई है। दृष्टांत अलंकार उपमा अलंकारों का यहाँ पर भाव का सौंदर्य निखर उठा है। और नंबर 3, सरल साहित्यिक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। रस में यहाँ पर वीरस की कल्पना की गई है और गुण आपका यहाँ पर ओज बताया गया है। और कहते हैं कि बेग से न बढ़े तो वो रवानी ही क्या है, और बुझा न सके जो आग तो वो पानी ही क्या है, और अगर यदि देश को देखकर खून न खोले तो इससे बेहतर है वो बुढ़ापा, वो जवानी ही क्या है। तो ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है जवानी शीर्षक में कि तू क्या सोच रही है और किसके बारे में तू सोच रही है। तू तो जवान है, तू अपने आप के गौरव को खो करके तू विधवा होने का अपने आप में मन में विचार कर रही है। तू विधवा नहीं, तू अपने आप के गौरव को मत खो, क्योंकि तेरे समान यहाँ कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अपने आप में विचार करो, सोचो, और जो तुम कार्य कर रहे हो उसके बारे में सोचो। इसलिए लगन के साथ करेंगे तो निश्चित है कि आपको अपनी मंजिल प्रदान हो जाएगी। धन्यवाद। इसी को कहते हुए मैं आप लोगों सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अच्छे अच्छे आप हमारे कमेंट करें। शाम को आज हम अपनी लाइव पर फिर आपको मिलते हैं। जय जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।